नमस्कार साथियों, मैं अविनाश यादव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। साथियों, 10 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना का जवान जो कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में दाखिल हुआ था, 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो जाता है। साथियों। उसके बाद शहीद होने के बाद उसे कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता है, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। प्राइवेट एम्बुलेंस से सेना के मात्र दो जवान उसको लेकर उसके गांव गोटी काला पहुंचते हैं। गांव वालों ने जब पूछा कि सम्मान क्यों नहीं दिया जाएगा, शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा, तो उन जवानों ने कहा कि अग्निवीर के तहत होने वाले जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तब साथियों, गांव वालों ने एसपी से इस शिकायत को कहा, तो एसपी ने पुलिस से सम्मान दिलवाया। साथियों, हमारा सवाल ये है, आप सबका सवाल ये होना चाहिए, अग्निवीर में तैयारी करने वाले हर युवा का सवाल, हर सेना के जो सैनिक अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में गया है, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, कोई सी भी सेना हो, भारतीय सेना हो, बस उस सैनिक का उनका ये सवाल होना चाहिए कि उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अग्निवीर से हुए हैं। उनकी ड्यूटी सिर्फ 4 साल की है। एसपी से शिकायत करते हैं गांव वाले, परिवार वाले, तब पुलिस से सम्मान दिलाया जाता है। अगर साथियों ये सवाल अगर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा जाए, अगर उनके पुत्र पंकज सिंह के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो शांत रहते? अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो शांत रहते? साथियों, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। एक बात जान लीजिए, जो सेना का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये कोई व्यक्ति अगर किसका खून नहीं खौलेगा ये खबर सुन अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी आपने कुत्तों के दरबारों में। साथियों, ये बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो सैनिक शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ, वो देश के लिए, उसके अंदर एक जुनून था सेना में जाने का। मात्र 19 साल का सैनिक था वो, अमरपाल सिंह जी मात्र 19 साल के थे जब वो सेना, अभी भी 19 साल के थे, 18.5 या 18 साल में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता, ना तो सारी घाटी दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। साथियों, ये हम सब की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। जो सैनिक देश की सेवा में, देश की रक्षा में शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। आपने 4 साल की नौकरी कर दी सेना की, आप 25 लाख रुपए से आप किसी सैनिक के सम्मान को नहीं तौल सकते हैं। जब 4 साल बाद वो सैनिक रिटायर होके अपने घर वापस आएगा तो बस वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, यस सर, भाजपा के नेताओं के यहाँ नौकरी कर सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं बचेगा। इस चीज़ की लड़ाई है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, अगर कोई माँ अपने लाल को तैयार करके सेना में भेजती है तो बहुत गर्व महसूस करती है कि मेरा लाल देश की सेवा के लिए जा रहा है। जिस दिन उस माँ के पास उस लाल की अर्थी आती है ना, उस दिन वही कह सकते हैं कि गीली मेहंदी रोई होगी छुपके कोने आंगन में, दूध उतर आया होगा उस बूढ़ी माँ के दामन में। और आप सेना के जो जवान शहीद हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर के तहत हुए, इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अरे आपसे तो यही सवाल हम लोग पूछ रहे हैं ना कि अगर आपके लड़के पंकज सिंह के साथ हुआ होता, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से ये हमारा सवाल है, अमित शाह के लड़के जय शाह के साथ ऐसा हुआ होता तो अमित शाह क्या शांत रहते हैं? जय शाह से भी कम उम्र थी अमृतपाल जी की, महज 19 साल की उम्र थी। 18 साल में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया, 19 साल में वो भारत माँ के लिए अपना बलिदान दे दिए, और आप उनको सम्मान देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अब ये जान लीजिए, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को कि किस कदर हमारे सेना के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ये। अरे अगर ये 24 में चुनाव जीत जाते हैं तो हमको लगता है कि सेना ही ख़त्म कर देंगे।
ये जो बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, ये सेना में भर्ती होंगे तो इनको भाजपा की सदस्यता दी जाएगी। जब ये देश के लिए मरेंगे तो शहीद होंगे। भाई जब आप 4 साल के लिए सेना की नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद जो शहीद हो रहा है आप उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।